पश्चिम एशिया में इस वक्त जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की बेहद एडवांस मिलिट्री है, तो दूसरी तरफ अपनी सत्ता और वजूद बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ रहा ईरान। इस युद्ध में तबाही का मंजर ऐसा है कि जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की रही होगी। अमेरिका और इजराइल अपनी मजबूत वायुसेना के दम पर ईरान में लगातार भारी बमबारी कर रहे हैं। पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर खामेनी को खत्म कर देने के बाद अब इनका सीधा निशाना ईरान के सैन्य ठिकाने और तेल भंडार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम साफ कर चुके हैं कि वो ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण के अलावा और कोई समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका की नाक में ऐसा दम कर रहा है जिसकी उम्मीद वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को भी नहीं थी। ईरान की वायुसेना भले ही अमेरिका और इजराइल के सामने कमजोर नजर आती हो, लेकिन इस युद्ध में उसका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो रहे हैं शाहिद ड्रोन। ये कोई आम ड्रोन नहीं है, बल्कि ऐसे आत्मघाती हमलावर हैं जो किसी भी एडवांस रडार सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकते हैं। लॉइटरिंग म्यूनिशन कहे जाने वाले इन सुसाइड ड्रोन्स का सबसे खतरनाक मॉडल है शाहिद 136। ईरान ने पिछले साल से इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि अमेरिका और इजराइल उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने ड्रोन सिस्टम को एक नए वॉरफेयर के तौर पर विकसित किया। इसके कई वर्जन बनाए गए, जैसे छोटा शाहिद 131, निगरानी के लिए शाहिद 129 और लंबी दूरी तक तबाही मचाने वाला शाहिद 149 गाजा। ये सुसाइड ड्रोन्स अपने साथ 30 से 50 किलो विस्फोटक लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं और 2500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के टारगेट को जीपीएस के जरिए नेस्तनाबूद कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को इन ड्रोन से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इसका जवाब है इकोनॉमिक वॉरफेयर, यानी पैसों का खेल। दशकों से प्रतिबंध झेल रहे ईरान ने इन ड्रोन्स को बहुत सस्ता बनाया है। मुख्य रूप से लकड़ी और कंपोजिट मटेरियल से बने एक शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से 40 हजार डॉलर के बीच होती है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इस एक सस्ते ड्रोन को हवा में रोकने के लिए अपनी लाखों डॉलर की मिसाइलें फायर करनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि ईरान इन ड्रोन्स को दर्जनों की संख्या में एक साथ लॉन्च करता है। ये बहुत कम ऊंचाई यानी लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, जिससे एडवांस रडार को इन्हें पकड़ने का समय ही नहीं मिल पाता। अमेरिका का भारी भरकम एयर डिफेंस सिस्टम जेट विमानों और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बना है। इन सस्ते लकड़ी के ड्रोन्स के सामने वो लगातार फेल हो रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अपनी जीत को लेकर के पूरी तरह आश्वस्त अमेरिका अब एक लंबे युद्ध में बुरी तरह फंस गया है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अमेरिका को इन ड्रोन से बचने के लिए यूक्रेन से मदद मांगनी पड़ी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वो अमेरिका को अपना नया डिफेंस सिस्टम देने के लिए तैयार है, जो उन्होंने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था, क्योंकि रूस भी यूक्रेन युद्ध में ईरान के इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। इधर ईरान ने भी हमले का दायरा बढ़ा दिया है। अब अमेरिका के सहयोगी देशों जैसे दुबई, बहरीन और कुवैत पर भी शाहिद ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका चंद दिनों में सत्ता परिवर्तन का सपना लेकर आया था, लेकिन ईरान के हल्के और सस्ते हथियारों ने उसे एक भयंकर चक्रव्यूह में फंसा दिया है। अगर अमेरिका ने जल्द ही कोई नई तकनीक नहीं खोजी तो इस महायुद्ध की बाजी भी पलट सकती है।